तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हों। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची जुनबा दोनों ही बैंक्वेट हॉल में चले जाते हैं, जबकि बाकी की सारी फैमिलीज के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। एल्डर किन को न्यू पैलेस अकेडमी का नया लीडर बनने पर मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर किन अपने जाम को उठाते हैं और बाकी के सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग भी जल्दी से अपना अपना जाम उठाओ। मेरे यहाँ पर नया लीडर बनने की खुशी में सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए मुझे यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए, तो सभी लोग जल्दी से अपना जाम उठाओ और पी जाओ। वो सभी लोग यहाँ पर ऊपर से तो एल्डर किंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो सभी लोग न्यू मून पैलेस वालों को भी नहीं समझते, क्योंकि ये वाला सेक्टर बाकी के सभी सेक्टर से काफी ज्यादा वीक है। और जो एलीट डिसाइपल्स आए होते हैं बाकी के सेक्टर्स के, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन वाले बच्चे को तुम इस बार एक्सेप्ट करने वाले हो, यानी कि चैलेंज के लिए तुम लोग यहाँ पर चूज करने वाले हो। उनमें से कुछ कहते हैं कि हमें यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, जिसको मर्जी चूज कर ले, ये सारे के सारे हैं ही बहुत ज्यादा कमजोर। जबकि उनमें से एक कहता है मेरी एज ग्रुप के लड़कों में से तो कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मुझसे फाइट करने के लायक हो। यहाँ पर ये लोग अपनी एज के ग्रुप के लड़कों के साथ फाइट करेंगे, अगर अपने से बड़े से फाइट करेंगे तो ये उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा। जबकि उनमें से कोई तो ये भी कह रहा होता है कि इनमें से अगर जहाँ पर कोई फाइट होती है तो किसी को भी छोड़ना मत, बस इनकी मेडियंस को बर्बाद कर देना ताकि जो दोबारा से कल्टीवेट ना कर सके। ज़ोरो काफी ज्यादा परेशान होती है। ज़ोरो कहती है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ही हूँ अपने न्यू मून पैलेस में से। यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं वो सभी के सभी एलीट डिसाइपल्स हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर तैयारी करके आए हैं। अगर मैं इनमें से किसी को हरा भी देती हूँ तो बाकियों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ज़ोरो कहती है अगर मैं अपनी एज ग्रुप के किसी लड़के को या फिर किसी भी फाइटर को हरा देती हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं ही अकेली हूँ जो यहाँ पर कोई फाइट को जीत पाएगी, कि हमारे बाकी के 9 लड़के यहाँ पर हार जाएंगे। लगता है कि 5 साल पहले हमारे न्यू मून पैलेस के साथ जो कुछ भी हुआ था वो फिर से होने वाला है। साल पहले हमें बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा था। मोली जाओची से कहती है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो देखने को मिल सकता है। जाओची उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे सेक्टर के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। सभी को देखो तो जरा किस तरह हमने सर झुकाकर खड़े हैं, जैसे कि इन सभी को पहले से पता है कि ये यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाएंगे। मोली जाओची से कहती है यहाँ पर सेम एज ग्रुप के जितने भी लड़के हैं वो सभी के सभी बाकी के बड़े 7 सेक्टर्स के लड़कों के मुकाबले में उसे 3 लेवल्स के हिसाब से लो लेवल पर है, यानी कि इनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है। फिर यहाँ पर इनका आपस में चैलेंज से फाइट होती भी है तो इनमें से कोई भी जीत नहीं पाएगा, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जाओची उसे कहता है ये तो काफी बड़ा गैप है, अगर किसी का लेवल हमसे आधे लेवल के हिसाब से अप हो या फिर 1 लेवल के हिसाब से अप हो तो फिर तो हमारे जीतने के काफी सारे चांसेस होते हैं, लेकिन अगर किसी का लेवल हमसे 2 से 3 लेवल के हिसाब से अप हो तो फिर तो जीतने के कोई चांसेस नहीं है। मोली जाओची से कहती है फ्लेमिंग स्काई सेक्टर जाओ क्लैन की साइड ब्रांच से जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उन सभी की कल्टीवेशन हमारे बच्चों के मुकाबले में कम से कम 4 से 5 लेवल्स के हिसाब से अप है। ये मुझे नहीं लगता कि हमारे सेक्टर से कोई भी इनके साथ फाइट करके जीत पाएगा। ये सभी लोग चुपचाप आराम से बैठे अपनी अपनी वाइन को पी रही होती है, जबकि उसी वक्त एक एल्डर कहती है एल्डर किन हम लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे बैंक्वेट का मजा ले रहे हैं, लोग वाइन पी रहे हैं, लेकिन अब ये काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है, हम काफी देर से बस बैठे हुए हैं। तो एल्डर किन से कहते हैं एल्डर किन क्या आप अपने मेहमानों को इसी तरह ट्रीट करने वाले हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दे सकता हूँ, क्या आप सुनना चाहेंगे। एल्डर किन जैसी वहाँ पर उसको कोई जवाब देने लगते हैं उसी वक्त दूसरे सेक्टर के लीडर उसे कहते हैं हाँ तुम बोलो। तभी एल्डर किन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर तो लगता है कि वो भी सबसे काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं। चलो बताओ कि तुम्हारे सजेशन क्या है। पहली वाले एल्डर कहते हैं एल्डर किन क्योंकि आप यहाँ पर न्यू मून मिस्टिक पैलेस के नए सेक्टर लीडर बने हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, अगर आप चाहें तो हम लोग अपने डिसाइपल्स को तुम्हारे डिसाइपल्स के साथ स्पार मैच करवा सकते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें अपने डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ देखने का मौका मिलेगा और हमारे बच्चों की काफी अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगी, जबकि बाकी सभी लोगों के लिए ये काफी अच्छा एंटरटेनमें रहेगा। आपको इस बारे में क्या लगता है। ये आइडिया वैसे काफी ज्यादा अच्छा है। तो एल्डर किन उसे कहते हैं ये आइडिया मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता है, ये एक 2-धारी तलवार की तरह है, अगर हम जीते तो हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर हम हारे तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, इस बारे में जरा सोचने दो। जबकि वहाँ पर बाकी के जितने भी सेक्टर्स के डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग ऊंचा ऊंचा बात करना शुरू कर देते हैं। एल्डर ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, यहाँ पर हमें आपस में चैलेंजेस करने चाहिए, स्पार मैचेस काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, सभी की अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगी। जबकि ये आइडिया हम लोगों ने पहले दिया है तो हम लोग यहाँ पर अपने डिसाइपल को पहले भेजेंगे। ये एल्डर जिस सेक्टर से हैं उनके सेक्टर का नाम मिस्टिक हार्ट सेक्टर है। अपने एक डिसाइपल जिसका नाम जानजू होता है वो उसे कहते हैं जानजू चलो जल्दी से वहाँ पर जाओ और जाकर किसी लड़के को चैलेंज करो। तो एल्डर किन ने अभी तक यहाँ पर अनुमति नहीं दी, लेकिन ये सभी लोग आपस में बातें करने के बाद अपने डिसाइपल को वहाँ पर भेजने के लिए भी तैयार हो गए हैं। जाओची कहता है ये सभी बूढ़े घुसड़ यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, यहाँ पर आपस में डिसाइड कर लिया कि हम लोग यहाँ पर स्पार मैचेस करने वाले हैं। अब एल्डर किन को इनकी बात मानना ही पड़ेगी। जानजू जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है, यानी कि हाल के सेंटर में चला जाता है और उन सभी से कहता है मेरा नाम जानजू है और मैं मिस्टिक हार्ट सेक्टर
सेक्टर का एक डिसाइपल हूँ। तो आप सभी बच्चों में से कौन बच्चा जहाँ पर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और मेरे साथ एक स्पार मैच करेगा। एल्डर सीकोंग जानजू को वहाँ पर देखने के बाद सोच रहे होते हैं। ये लड़का हालांकि सिर्फ 16 साल का है, लेकिन फिर भी ये अपनी बेसिक राम के सेकंड लेवल तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये एक जीनियस है। हमारे सेक्टर में इसकी एज लेवल के जितने भी लड़के हैं वो सभी लोग अपनी बेसिक राम के फर्स्ट लेवल पर है, यानी कि इससे कमजोर हैं। तो उसी वक्त एक लड़का जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाता है और उसे कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। जानजू जल्दी से अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। तो सीकोंग उसके हाथ पर स्पेशल टेक्निक को रिलीज होता हुआ देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है ये तो मिस्टिक हार्ट सेक्टर की स्पेशल मिस्टिक टेक्निक है, इसको पर्पल फ्लेम्स टेक्निक कहा जाता है। और वो अपने हाथ के ऊपर पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करने के बाद न्यू मून पैलेस के लड़के के हाथ के साथ अपने हाथ को टकराता है। जैसे वो उसके हाथ को वहाँ पर ब्लॉक करता है तो न्यू मून पैलेस का जो लड़का होता है उसकी कलाई मुड़ जाती है और उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है। वो लड़का जल्दी से जंप करते हुए पीछे हटता और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इसका मुकाबला कर सकूंगा क्योंकि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा लड़का जैसे पीछे की तरफ हट रहा होता है, जानजू जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी मैंने अपना कंप्लीट नहीं किया, अभी मैं तुम्हें एक और पंच मारूंगा। वो आगे बढ़कर उसके पेट में एक और जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो लड़का उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। उसके साथ ही भागते हुए वहाँ पर आती हैं और उसे कहती हैं ली हाओ, क्या तुम ठीक हो? आकर उसको उठा लेते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से हमारे साथ आओ, हम तुम्हें ट्रीट करने के लिए नर्स के पास लेकर चलते हैं। न्यू मून पैलेस सेक्टर के जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारा ली हाओ जानजू से सिर्फ एक लेवल के हिसाब से कम था, लेकिन वो उसके 2 अटैक्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और हार गया। में से कोई भी जानवू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लगता है कि 5 साल पहले जहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो फिर से होने वाला है। हम में से कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग 10 के 10 मैचेस को हारने वाले हैं। फिर साथ ही जानजू सभी से कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम में से कौन जहाँ पर है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है। कि मिस्टिक हार्ट सेक्टर के उसके अपने ही दोस्त कह रहे होते हैं फाइट जीतने के बाद ये लड़का काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया है, लेकिन ठीक है यहाँ पर हमारे मिस्टिक हार्ट सेक्टर का नाम ही रोशन हो रहा है। वैसे भी न्यू मून सेक्टर पैलेस का कोई भी बच्चा इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, हमारे लिए तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो वो सभी 16 साल के लड़के कहते हैं अब हम लोग क्या करें। लिन हाई हमारे ग्रुप का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का था, हमारी एज ग्रुप का, क्योंकि वो भी 16 साल का था। अब हम में से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि इसका मुकाबला कर सके। क्या हमें अपने किसी सीनियर ब्रदर को इससे फाइट करने के लिए भेजना चाहिए? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने किसी सीनियर ब्रदर को वहाँ पर फाइट करने के लिए भेजा, वो इस लड़के से हार जाता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात होगी। और अगर वो इससे जीत जाता है तब भी हमें यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी। जानजू सभी से कहता है तो क्या तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा? तो क्या न्यू मून मिस्टिक पैलेस में जितने भी कॉमरेड्स हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा डरपोक हैं। फिर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर अपने आप तुम में से किसी एक को चैलेंज के लिए चूज कर लूं? तो उसके अपने सेक्टर की जो लड़की होती हैं वो दूर से उसे रूट करते हुए कहते हैं हाँ ऐसे ही करो, इनमें से किसी एक को अपने लिए चैलेंज के लिए चूज करो, उसके साथ फाइट करो। और साथ ही वो सोच रही होती है अगर ये यहाँ पर किसी बड़े लड़के को चूज कर लेता है और एक्सीडेंटली उसको हरा देता है तो ये बात हमारे मिस्टिक हार्ट सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, हमारी रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है चलो जल्दी से इन लड़कों में से किसी एक को चूज कर लो। वो सामने की तरफ देखता है तो जानजू को वहाँ पर सामने जुनबा दिखाई देता है जिसका कद बाकी सभी से काफी ज्यादा लंबा होता है। वो कहता है वो हम बड़े लड़के, तुम जहाँ पर रहो, मैं तुम्हें चैलेंज के लिए चूज करता हूँ क्योंकि तुम देखने में काफी ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो जल्दी से मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जुनबा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ब्रदर क्या तुम यहाँ पर मेरी बात कर रहे हो? जानजू से कहता हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? मिस्टिक हार्ट सेक्टर के लीडर भी यहाँ पर लुकमा देते हुए कहते हैं मैंने तो सुना था कि न्यू मून सेक्टर के सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर जरा इस लड़के की तरफ देखो, इसका कद कितना बड़ा है और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हमारे लड़के के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से डर रहा है। यहाँ भी ऐसा कहो कि ये लड़का तुम्हारे स्कूल का डिसाइपल नहीं है। मास्टर सीकोंग उन सभी से कहते हैं हाँ ये बात सच है कि ये हमारे स्कूल का डिसाइपल है, इसका नाम जानबा है और इसका कद काफी ज्यादा लंबा है और ये काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, ये यहाँ पर सबसे छोटा डिसाइपल है। मिस्टिक हार्ट सेक्टर के लीडर भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि बाकी के सारे बच्चे भी बातें गा रहे होते हैं क्या वाकई में ऐसी बात है? इसकी उम्र 15 साल है और ये यहाँ पर जानवू के साथ फाइट करेगा, क्या ये लड़का यहाँ पर जानजू के चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? एल्डर सीकोंग जानबा से कहते हैं जानबा अब जबकि ये बड़ा भाई तुम्हें यहाँ पर चैलेंज कर रहा है, यहाँ पर तुम्हें एडवाइस करना चाहता है, अगर तुम इससे हार भी जाते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, ये तुमसे बड़ा और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से तुम्हें इस मैच को खेलना चाहिए, तो तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, चलो जल्दी से इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। जानबा एल्डर सीकोंग की बात मान लेता है और जानजू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, पर एक लड़का उसे कहता है जानबा अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, कहीं उस लड़के से हाथों से चोट न खा लेना। जानबा उसे कहता है मैंने मिस्टिक स्किल्स को मास्टर तो नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी के साथ कोई भी मुझे जख्मी नहीं कर सकता। जानबा आगे बढ़ता है, जानजू से कहता है मेरा नाम जिया जानबा है, मैं न्यू मून मिस्टिक पैलेस का एक स्टूडेंट हूँ, मेरी उम्र 15 साल है, लेकिन
तो मुझे यहाँ पर ब्रदर नहीं कह सकते, तो मुझे मेरा नाम बुलाओ, तो मुझे जानबा कहो। कि मिस्टिक हार्ट सेक्टर के बच्चे सोच रहे होते हैं इस लड़के की कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है, तो अपनी एलिमेंट्री राम में है, अगर हमारा जानू यहाँ पर इस लड़के को नहीं हरा पाएगा ये तो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट की बात होगी। लेकिन अगर इसे जीतना है तो इसे सिर्फ 3 मूव्स में इस लड़के को हराना पड़ेगा। अगर 3 मूव्स में ये इस लड़के को नहीं हरा पाएगा तब भी हमारे लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट की बात होगी। जैसी वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है हमारा जानबा जल्दी से जंप करता है, अपने स्पेशल मूव जिसका नाम ब्रेकिंग द माउंटेन होता है उसको यूज करता है। वो अपने दोनों हाथों के पंचेस बनाता है और हाथों को सामने की तरफ करते हुए जानजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जानजू को बहुत ही जबरदस्त पंचेस मारता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जानबा इस मैच को जीत पाएगा या नहीं। फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में हमारे जाओची को भी यहाँ पर चैलेंज करने का मौका मिलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।